ये हम सबकी, आपकी, सबकी कहानी है। हम कोई आसमान से टपके नहीं, हमारे आने के पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और क्या है वो उद्देश्य? किसी को लगता है जी हमको तो वहाँ पैदा होना चाहिए था, हमको तो इस घर में पैदा होना चाहिए था। लेकिन आप जिस भी घर, परिवार में, देश में, राष्ट्र में पैदा हो रहे हो, इस सब का कनेक्शन हमारे पूर्व के पिछले जन्मों से, हमारे जो पिछले संचित कर्म है, जो हमने किया है, उसके प्रभाव से हमको इस जन्म में परिवार मिलता है, घर मिलता है, रिश्तेदार मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं। सब कुछ हमको अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिलते हैं। कपिल भगवान कहते जीव अपने संचित कर्म को पा करके माता के गर्भ में प्रवेश करता है। माता के गर्भ में प्रवेश किया। कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम। माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो बुदबुदे जैसा 5 दिन में होता है, फिर बेर का आकार, अंडे का आकार, फिर 1 महीना में उसका सर बाहर आता है। हम सबका प्रोसेस क्या है गर्भ में, ये भागवत जी ने विस्तार से बताया है। भागवत जी में सारा विज्ञान है, कोई ये ना समझे भागवत प्रवचन वाली चीज़ है। भागवत में पूरा साइंस भरा हुआ है, पूरा विज्ञान भरा हुआ है। तो कैसे जीव आया? बोले 1 महीना में सर निकला, दूसरे महीने में इसकी नारी है कि पुरुष है, ये लिंग भेद पता लगा। फिर अगले महीने में हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, चर्म होता है, हड्डी होती है, त्वचा होती है, रक्त होता है। ये सब हमारे शरीर में धीरे धीरे आकार बनाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है गर्भ में थोड़ा थोड़ा आकार ले लेता है, करवट बदलने लगता है। करवट बदलता है तो माता बड़ी प्रसन्न होती है, आहा हमारे गर्भ में एक चेतना आ गई। पर उस गर्भ में जो बालक है ना, उससे पूछो उस समय जब वो गर्भ में होता उसको कितना कष्ट प्राप्त होता है। भागवत जी में लिखा है जीव रो के चीख करके चिल्लाता है कि मुझे जठराग्नि जला रही है, बाहर निकालो। चारों ओर से उसको न जाने कितने जीवाणु कीटाणु काटते हैं, रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है, चीखता है। वहाँ बाहर परिवार बड़ा खुश हो रहा है कि एक नई चेतना आने वाली, पर वो जो चेतना भीतर है वो उस 9 महीने बड़े कष्ट को सहन करती है। उसको लगता है एक बार कोई बाहर निकाल दे, पर कोई सुनता ही नहीं उसकी। 9 महीना तक घर में कष्ट सहन करता है। और जब कोई नहीं सुनता तो उसकी पुकार कौन सुनता है? कौन सुनता है? भक्त वत्सल, दीन बंधु, कृपा सिंधु भगवान कहते हैं। भगवान पूछते हैं क्यों रो रहा है तू? भगवान पूछते हैं बता क्यों इतना परेशान है? जीव कहता है प्रभु मैं मर जाऊंगा यहाँ पड़ा पड़ा, एक बार बाहर निकालो इस नरक से, एक बार मुझको इस अंधकूप से, इस अंधे कुएं से बाहर निकाल दो। भगवान फिर पूछते हैं कि अच्छा इतनी क्या जल्दी है बाहर जाने की? कोई काम है क्या? कोई उद्देश्य है क्या तेरे जीवन का? बोले है ना उद्देश्य। क्या उद्देश्य? बोले तुमको पाऊंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलूंगा। क्योंकि प्रभु बहुत दिन हो गए इस चक्कर में भागते भागते। नाचो बहुत गोपाल अब में, बहुत नाच लिया, अब एक मौका दे दो। मनुष्य योनि प्रदान करके भगवान ने मौका दे दिया। मौका मिला, आए दुनिया में, गर्भ से बाहर आए। और जैसे बाहर आए एक क्षण के लिए उस शिशु की, उस जीव का श्वास रुकता है। और जैसे श्वास रुकता है तो क्या गर्भ में हुआ, क्या पिछले जन्म में थे, क्या नाम था, क्या पता था, क्या एड्रेस था, क्या कौन कौन रिश्तेदार थे, उसी एक क्षण में सब भूल जाता है। अब
नया नाम, नया गांव, नया शहर, नए माँ बाप, नया परिवार, नया क्षेत्र, सब कुछ नया मिल गया। शरीर नया, पहचान नहीं, पर वो पहचान होती टेम्परेरी है, पर उस टेम्परेरी को वो परमानेंट समझ लेता है। जैसे पिछले जन्म वाली परिचय को परमानेंट समझा, इस जन्म में समझ लिया। जन्म हुआ, जन्म होते ही जैसे पता लगा ना बेटा हुआ, आहा महाराज, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटना चालू हो जाती है, ढोल नगाड़े बजने चालू हो जाते हैं। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। भारतीय सभ्यता में बेटा होने का तो मतलब ये है ना कि जंग जीत ली। बेटी हो जाए तो नेक्स्ट जरा, अरे लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आती है तो ऐसे चेहरे पे खुशी होती है। लड़के होने में बड़ी बड़ी दावतें होती हैं। पता नहीं आपके यहाँ होती नहीं होती, वैसे होती होंगी। हम सब भारतीय एक हैं। है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, सब जगह है, सब जगह यही प्रोसेस है। कहा ना हम सब भारतीय एक है, चाहे कहीं भी चले जाएं। पर ये नहीं होना चाहिए। जितनी समय खैर पहले के मुताबिक तो बहुत बदला है, पर अभी भी बहुत बदलना बाकी है। बिना पुत्र के, बिना बेटा हुए तो हमारा लगता ही नहीं कि हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, कैसे परिवार चलेगा। पुत्र तो चाहिए ही चाहिए। बेटा होते ही यहाँ खुशियां मनाई जाएंगी, सब बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। उस बालक से कोई नहीं पूछ रहा, वो रो रहा है पल्ला में पड़े पड़े, वो रो रहा कहाँ फंसा मैं, फिर आ गया इसी दुनिया में, फिर भेज दिया गया इसी दुनिया में। पर किसको फर्क पड़ता है उसके रोने से? सब तो अपनी खुशियां देखते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोल चलो पढ़ने भेजो इसको। पढ़ने भेजा, कंधा पे टांग बस्ता, पढ़ने भेज दिया गया। पढ़ने जा रहा है। पढ़ने में भी क्या पढ़ाया जाएगा? यही पढ़ाया जाएगा, बड़ा नाम करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो। वो सिखा दिया गया शिक्षा में। दोस्त बने, यार बने, मित्र बने, नए नए लोग मिले, नए नए लोग जुड़े। अब उसका परिचय वो परमानेंट हो गया। उसे लगा मेरा फलाना नाम है, फलाना गांव है। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ। पढ़ाई के बाद नौकरी, कमाई, कमाई के बाद विवाह, विवाह के बाद बाल बच्चे, बाल बच्चे के बाद फिर उनकी चिंता, फिर उनकी चिंता के बाद अब इनका ब्याह करो, उनका ब्याह हो गया, अब पोता पोती की चिंता, पोता पोती आ गए, अब उनकी चिंता, अब इनको लायक बनाएंगे, उनको बड़ा किया, अब इनके जिम्मेदारी, इनके ब्याह की चिंता करते करते कमर झुक जाती है। 80-90 वर्ष का व्यक्ति हो जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में, ये सारे संपूर्ण जीवन में बस वो एक ही चीज भूल जाता है। क्या भूल जाता है? सोचिए ना, सोच के बताओ। इस पूरे प्रोसेस में वो भूल जाता है जब घर में चिल्ला रहा था और जब भगवान ने पूछा था तो क्या करेगा दुनिया में जाके, तो भगवान से वादा करके आया, प्रभु आपको भजन करूंगा, साधुओं की सेवा करूंगा, आपके नाम का गुणगान करूंगा। उस वादे को बस भूल जाता है। माया उसको प्रपंच में डाल के भुला देती है कि मेरे जीवन में मैं भगवान से वादा करके आया हूँ, वो भी पूरा करना है। उस वादे को भूल जाता है और फिर संसार के वादों में ही फंस जाता है। इसलिए ये कथा का मतलब यही है, घर में जो हम भगवान से कह कर के आए हैं, घर में जो हम भगवान से वादा करके आए हैं, उसको याद दिलाने के लिए ये कथा आपके हमारे बीच आती है कि भूलिए नहीं, भूलिए नहीं, हमारा भगवान से एक रिश्ता है, भूलिए नहीं।
हमने भगवान से वादा किया, भूलिए नहीं, हमको भगवान तक जाना है, भूलिए नहीं। इसलिए बार बार ये याद दिला करके स्मरण कराने के लिए कथा बार बार हमारे बीच आती है। एक बार आई याद दिलाए, भूल गए, फिर कुछ दिन बाद फिर आ जाएगी भागवत, कोई ना कोई और भागवत जी लेके पहुंच जाएगा आपके शहर, फिर वो याद दिलाएगा कि भैया भजन करो, वादा करके आए हो, और उसी वादे को याद दिलाना है। हम सब, मेरे ये कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि वादे का मतलब आपका क्या है, क्या हम घर बार छोड़ करके चले जाएं? बोले नहीं, जो कुछ कर रहे हो ना उसको भगवान से जोड़ दो। परिवार भी चला रहे हो, चलाना तो पड़ेगा, परिवार जब बना है भगवान ने दिया तो चलाना तो पड़ेगा, पर ये परिवार मेरा नहीं है। अक्सर अभी क्या, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, और मेरा नहीं है प्रभु, ये तुम्हारा है, तुम जब तक दे रहे हो संभाल रहे हैं, जब छीन लोगे तो ये भी चला जाएगा, जब तक दिया है तब तक संभालते रहेंगे। बस इतना सा काम करना, मतलब अपने मेरापन को हटा के ठाकुर जी के तेरापन से जोड़ना है। प्रभु तुम्हारा, तुमने दिया, तुम संभालो, तुम करो। और है भी बात सच, हम होते कौन है करने वाले। आज भगवान एक सेकंड में हाथ पांव यहाँ चलना बंद करा दें तो खाट पे पड़े पड़े घर वाले भी गाली देंगे और भगवान से मांगे भगवान ये कब जाए। अरे लोगों को दादाजी चले जाएं, ये मतलब खाट पर पड़े, खा पी नहीं रहे, वही मलमूत्र त्याग रहे, अनुष्ठान कराने पड़ते हैं कि पंडित जी कोई ऐसा अनुष्ठान करो कि अब इनकी विदाई हो जाए। एक समय ऐसा भी जीवन में मनुष्य के आ जाता है। इसलिए इस बात का कभी घमंड मत रखना कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। जो भगवान के सहारे होता है ना, आराम का मतलब ये नहीं कर्महीन बनना। कर्म के लिए तो भगवान कहते कर्म करो, पर उस कर्म करने के बाद कर्तृत्व का भी मानना रहे। तो करते हो तुम कन्हैया, पर पीछे जो स्रोत है, हम जो भी कर रहे हैं उसका स्रोत कृपा ही है भगवान की। तो बस ये याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए श्री करदम भगवान, श्री कपिल भगवान अपनी माता देहूति को ये उपदेश दे करके समझाते हैं कि माता, जीव का जन्म भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। सो अब पिताजी तो पहले से ही जा चुके थे और भगवान का भजन करो, क्योंकि केवल मैं भगवान की माँ हूँ ऐसे कहने से भी आपको कल्याण नहीं होगा। भगवान की माँ हो तो भी भजन करना पड़ेगा। तो हमारी श्रीमती जी कर लेती हैं, बस उसी में मिल जाएगा हमको भी। श्रीमती जी के करने में भजन मिल जाता तो भोजन भी श्रीमती जी कर लेंगी। तुम काहे को करते हो? क्या जरूरत पड़ी भोजन करने की? उनको खिला दिया करो, पेट तुम्हारा भर जाएगा। नहीं भरता ना। देखो जी, भोजन और भजन ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, इसमें कोई पार्टनरशिप किसी की नहीं है। जो खाओगे तुम्हारे शरीर को लगेगा और जो भजन करोगे तुम्हारे जीवन में लगेगा। तो इस घमंड में न जिया करें कि ये कर रहा है तो इसका हमको मिल जाए। किसी का किसी को नहीं मिलेगा, सबको अपना खुद करना पड़ेगा। पुण्य में परिवार बांट सकता है, लेकिन भजन में कोई बंटवारा नहीं है, सबका अपना भजन है। इसलिए खुद करो भजन, खुद भगवान का नाम स्मरण करो। तो कपिल भगवान ने माता को कहा, माता गई तपस्या करने चली गई। कपिल भगवान भी गंगा सागर में जाते हैं, वास करते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने श्री कपिल भगवान की कथा सुनाई है। आगे भगवान के मनु महाराज की 2 और बेटियां हैं, उनका वंश, उनकी वंशावली भी सुना रहे हैं सुखदेव जी। देहूति मैया का सुनाया, आकुति देवी का सुनाया। प्रसूति एक हुई, दक्ष प्रजापति से के साथ इनका विवाह हुआ है। इनके घर में माता सती प्रगटी
सती चरित्र आप सब जानते ही हैं किस प्रकार भोलेनाथ जी तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। इनको ना कोई सुख से मतलब, ना दुख से, ना सम्मान से, ना अपमान से। कोई इनको जल चढ़ा दे उसमें भी राजी, कोई इनको दूध चढ़ा दे उसमें भी राजी, कोई उनको पत्र पत्ता चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे उसमें भी राजी। अरे हमारे ब्रज में तो कहते हैं इतने सीधे भोले भाले हैं, कोई इनके मंदिर की घंटी भी चुरा ले जाए उसमें भी राजी हो जाते हैं। आया तो कम से कम हमारे पास, बड़े भोले देव हैं। एक दृष्टांत सुनाते ना, कोई शास्त्र का नहीं है, कहीं लिखा नहीं कि किसी पुराण में लिखा हो, ऐसे ही सुनाते हैं कि एक भक्त आया, उसने देखा एक चोर आया, राम जी के मंदिर में गया, कृष्ण जी के मंदिर में चोरी करने की ताक में कुछ नहीं मिला। जब चोरी का जुगाड़ नहीं बना तो सामने शिवालय था, सोचा चलो यहीं कुछ हाथ मार लेते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। वैसे तो शिवालय में कुछ होता नहीं, क्योंकि भस्म लगाने वाले, कैलाश में रमण करने वाले न सोना न चांदी, पर सोचा चलो जाते हैं, एक क्यों चांस छोड़ें, मौका है तो कोशिश करते हैं। गया तो और तो कुछ था नहीं, शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा सा पीतल की एक घंटी लटकी, तो सोचा ये ले जाते हैं। तो पीतल का उस घंटे को उतारने लगा, अब उतरे नहीं क्योंकि बीच में ये आ रहे थे, शिवलिंग आ रही थी। तो मेज कुर्सी क्या लाएं उतारने के लिए, सोचा किसी क्या जरूरत है, ये है ना, तो उन्हीं शंकर जी पर चढ़ के उतारने लगा। और जैसे उतारा तो शंभो प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। अब कहाँ पे खड़ा खड़ा इसको लगे अब तीसरा नेत्र खुला शंकर जी का, मैं गया, अभी बजाया डमरू और तू खत्म। पर शंकर भगवान ने इसको गले से लगा लिया। अब ये इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, गले काय को लगा रहे हैं हमको, हमने तो ऐसा कोई कर्म कार्य किया नहीं। तो भगवान शंकर से डर डर के बोला क्षमा करो क्षमा करो। भगवान बोले काहे का क्षमा, अरे तेरे जैसा भक्त तो हमने देखा ही नहीं आज तक। बोले ऐसा क्या आपको दिख गया? बोले दुनिया आती है, कोई जल चढ़ाती है, कोई लोटा में पानी चढ़ाती है, कोई दूध चढ़ाती है, कोई 2 रुपया की चनोरी चढ़ाती है। तू पहला भक्त है जो कि पूरा की पूरा ही हम पे चढ़ गया। अब बता कैसे खुश ना हो, इतने भोले हैं बताओ कि तू हम पे पूरा ही पूरा समर्पित हो गया, चढ़ गया। अब तो आज से हम तुझ पे कृपा करते हैं। बड़े सरल बड़े भोले हैं, ना सम्मान का ना अपमान का मोह। दक्ष ने खूब उल्टा सीधा बुला भरा सुनाया, पर शंकर जी चुपचाप सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, उठ के चले गए, कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। पर पेट नहीं भरा दक्ष का इतने अपमान में। बोला अब तो कुछ ऐसा करूंगा कि सबके सामने इसका अपमान हो। यज्ञ किया, सबको बुलाया, शंकर जी को न्योता नहीं दिया। लेकिन माता सती से रहा नहीं गया कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। शंकर जी ने समझाया देवी न्योता निमंत्रण इनविटेशन कार्ड तो कुछ आया ही नहीं। मैया बोली पिता घर जाना है, कोई इनविटेशन कार्ड थोड़ी चाहिए, हम जा सकती हैं अधिकार से। बोले ठीक है तो तुम चली जाओ, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है बिना निमंत्रण के जाने का। पर ध्यान रखना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी, और शंकर जी पहले से ही माता पार्वती को त्याग चुके थे, क्योंकि सीता मैया का रूप लेकर के राम जी की परीक्षा करके आ चुकी थी। अब जो एक बार माँ बन गई उसको अब पत्नी का अधिकार भला कैसे दें? सो मन ही मन त्याग चुके थे। सती मैया आई, अपने पति का जब अपमान देखा, भगवान श्री भोलेनाथ जी का देखा कहीं कोई अधिकार नहीं है, तो जा कर के यज्ञ की जो अग्नि थी उसमें जा कर के अपने शरीर को समर्पित कर दिया। भगवान के दूतों ने खूब वहाँ युद्ध किया, भगवान के दूतों को मार दिया गया देवताओं के द्वारा। और तब भगवान ने वीरभद्र नाम का एक पार्षद भेजा, उसने पूरे यज्ञ में तबाही मचा दी, दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति मारा गया, प्रजा कैसे चलेगी? देवताओं ने सोचा कि एक ही व्यक्ति है जो कल्याण कर सकता है इनका, और वो साक्षात भगवान शंकर हैं। करुणा के अवतार है, कर देंगे क्षमा। तो सब लोग गए, भगवान शंकर से प्रार्थना की, स्तुति की, और भगवान ने कृपा करके बलि के माथे पर एक पशु का सर लगा दिया। ये जो जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, ये तो अभी चालू हुई है। दुनिया में सबसे पहले जो अगर विज्ञान का जो इनोवेशन कोई किया तो भगवान शंकर ने किया। देखो बकरे का सर, अपने पुत्र गणपति के सर पर गजेंद्र का सर लगा दिया।
तो ये नहीं सोचे जब भी कोई बात आए ना, विश्व में जब तर्क की बारी आती है, अमेरिका अपनी ख्याति गिनवाता है, विदेश वाले अपनी ख्याति, चाइना अपनी ख्याति, तो भारत को भी कहना चाहिए भैया तुम चुप रहो, हमारे भारत ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। दुनिया में जब कोई सर्जरी जानता नहीं था तब हमारे भगवान शंकर ने इसको जीवन प्रदान कर दिया था। भारत तो जी भारत है, भारत से कोई जीत भी नहीं सकता, भारतीयों से कोई जीत नहीं सकता। भारतीयों में बड़ी खोपड़ी होती है। अब वो अलग बात है कि उसको कभी कभी गलत जगह उपयोग में लगा देते हैं, पर दिमाग बड़ा चतुर होता। आज देखो पूरे विश्व के श्रृंखला में देखो तो कहाँ पर भारतीय नहीं है। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, राजा की गद्दी पे बैठे हैं। भारतीयों को भगवान पूर्व से ही कुछ ना कुछ, इस सनातन धर्म में ऐसी शक्ति है कि उनके मति में बड़ी बुद्धिमत्ता दे करके भेजते हैं, बस उसका सही उपयोग करना है, बचाव के लिए नहीं, उसका सही उपयोग सही जगह करना। तो भगवान शंकर ने दक्ष का उद्धार किया। इसके बाद उत्तानपाद का वंश सुना रहे हैं। मनु महाराज के पहले पुत्र उत्तानपाद राजा हैं। उत्तानपाद राजा की दोनों पत्नी सुनति सुरुचि, इनके घर में दोनों के घर एक एक बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उत्तानपाद थोड़ा भेदभाव करता है। सुरुचि ज़्यादा सुंदर थी, उसको ज़्यादा प्रेम करता था, सुनीति को प्रेम नहीं करता था और सुनीति मैया को त्याग दिया था। सुनीति मैया एक छोटा सा, अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें रहती थी अपने पुत्र के साथ, और बेटे का नाम था श्री ध्रुव महाराज। ध्रुव जी का नाम सबने सुना है ना। तो श्री ध्रुव जी महाराज जिनके जीवन में इतनी कम आयु में भगवत प्राप्ति का मन जिनके भीतर प्रकट हुआ, 5 साल के घर से निकल गए। 5 साल की उम्र में ठान लिया भगवान को पाएंगे। कैसे? देखो, जब आदमी जब संसार से ठोकरें खाता ना तो उसे भगवान की याद आती है। पिता की गोदी में बैठना चाहते थे, पिता ने बैठने नहीं दिया, सौतेली माँ ने कान पकड़ के नीचे उतार दिया। तब इनकी माँ ने इनको समझाया, ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहता है, वो पिता जो तुझे धक्के मार मार के भगा रहा है, ऐसे पिता की गोद में बैठ के क्या करेगा? तू एक काम कर, तू संसार के पिता की नहीं, तू जगत के पिता की गोदी में जा करके बैठ जा। फिर देख, फिर कोई तेरा अपमान नहीं करेगा, तू उस परम पिता को प्राप्त कर। मतलब माँ, मतलब जा वन में जा, भगवान का भजन कर, जंगल में जाके तपस्या कर। माता मैं बच्चा, 5 साल का बच्चा, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? माता ने कहा, रे ध्रुव, 5 साल का बच्चा भगवान भरोसे नहीं रह सकता। तू जब 9 महीना गर्भ में था तो किसने ध्यान रखा था तेरा? तब भी तो भगवान ने ही बचाया था, तो क्या आज नहीं बचाएंगे? उस पर भरोसा नहीं रखेगा? बस माता की बात को अपने हृदय में बसा के ध्रुव जी चल पड़े और गए। जैसे निकले, अब जब भगवान के रास्ते पर कोई जाता है ना तो सबसे पहले भगवान की नज़र उस पर आती है। उसमें भी कोई बच्चा अगर हो ना तो भगवान को बड़ा लाड आता है, ये बच्चा हमारे राह पर निकल पड़ा है, अब इसको हमको संभालना पड़ेगा। ये जो युवा आजकल के हैं ना, इनको जिनको लगता है कि भक्ति वक्ति तो बुढ़ापे का काम है, वो सुनो ध्रुव जी की कथा, बुढ़ापे का काम नहीं है। जिसने अपने बचपन को भगवान को दे दिया हो ना, उसका सारा, उसकी जवानी, उसका यौवन, उसका बुढ़ापा सब शुद्ध हो जाता है, सब कल्याण हो जाता है। ये जो कैटेगरी हम बना, भगवान ने देख लिया कि एक मेरे रास्ते पर, राह पर एक बालक चला है, तो नारद जी को कहा, जाइए जी संभालो हमारे बच्चे को। तो नारद जी आ गए गुरु के रूप में। गुरु भेजा भगवान ने नारद जी को। नारद जी गुरु रूप में आकर के इनको गोद में बिठाते हैं और कान में मंत्र देते हैं, और मंत्र दे के कहा, बेटा देख, अब तू इस मंत्र का जाप कर। ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी स्थान भी आप बता दो, क्योंकि स्थान का भी बहुत महत्व होता है भजन के लिए, तो स्थान भी आप बता दो। तो श्री नारद जी ने कहा कि अगर तुमको सबसे सुंदर स्थान जहाँ भजन करने का चाहिए तो वो है श्री वृंदावन धाम।
वृंदावन धाम में भजन करने में बड़ा रस आता है, चहुं ओर चारों ओर भगवान के नाम की गूंज। अब देखो, आप लोरमी में घूमोगे, आप दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाओगे, वहाँ कोई पूछेगा ये घर किसका है, तो बोलेंगे अग्रवाल जी का। ये फैक्ट्री किसकी है, शर्मा जी की। ये गार्डन किसका है, फलाने जी का। पर वृंदावन जाओ, वृंदावन में पूछोगे तो क्या पूछोगे, ये मंदिर किसका है, राधा वल्लभ जी का। ये मंदिर किसका है, बिहारी जी का। यानी वह न चाहते हुए भी आपको चारों तरफ कान में वही सुनाई देंगे। वहाँ हर जगह आपको भगवान की, जितनी भी जगह सब भगवान का याद दिलाएंगे। कई बार मैं ऐसे जब वृंदावन में ऐसे घूमते हैं तो कई बार देख कर के बड़ा हंसी और बड़ा आनंद आता है। क्या नाम रखा है, बिहारी जी चाट भंडार। अब मतलब बिहारी जी नाम जोड़ देंगे, हम कोई भी काम करें, हमारे हर काम में बिहारी जी होंगे। बरसाना चले जाओ, हर जगह लाडली पेट्रोल पंप, वहां भी राधा रानी आ गई, वहां भी ठाकुर जी आ गए। मतलब ब्रज का पत्ता पत्ता, ब्रज का कोना कोना तुम्हें भगवान की याद दिलाएगा, भगवान का एहसास दिलाएगा। नहीं भी भजन का मन है, लेकिन वहां पड़े पड़े एक बाबा जी आएंगे, अरे भैया बोल राधे राधे। दूसरे आएंगे, अरे भैया राधे श्याम जरा हटो, आगे से हटो। अब वो कर भी नहीं रहे तो भी कान में जाएगा राधे राधे, जाएगा श्री कृष्ण नाम। इसलिए भूमि का बड़ा महत्व है। उस स्थान पे पड़े रहने से ही भगवान की कृपा मिल जाती है। इतना वो पवित्र भूमि है, पवित्र स्थान है।